दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 10+2 लेवल एग्जामिनेशन का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। एसएससी के द्वारा जो है 10+2 लेवल की जो है वैकेंसी निकाल दी गई है, इसके लिए आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। आज की शुरुआत करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन लेकर फाइनल प्रिंट आउट करने तक का जो है संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। इसमें मेजरली जो है 3 प्रकार के पद होते हैं। एक होता है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी या इसको जेएस से भी बोल सकते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट भी इससे बोल सकते हैं। लेवल 2 की सैलरी मिलती है। दूसरा पद होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर और तीसरा पद होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। ये तीनों पद के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास है किसी विषय से, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो है 7 मई 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, फी बाकी हो गया है, तो आप 8 मई तक फी भी जमा कर सकते हैं। और कोई भी गलती हो गया फॉर्म भरने में तो 10 मई से 11 मई तक आप उसे सुधार करेंगे। इसका जो पहला एग्जाम होगा वो जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और सेकेंड एग्जाम जो है इसका वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। 12वीं पास कैंडिडेट से आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। 10+2 ही इस वैकेंसी में नाम लगा हुआ है, यानी 12वीं पास। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ना एक ओटीआर करना होता है। अगर आप इससे पहले एसएससी की जो नई वेबसाइट बनी हुई है ssc.gov.in, इस पे आप ओटीआर कर चुके हैं तो आपको दोबारा ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप यहां से लॉग इन करेंगे या यहां अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहां अप्लाई का बटन आएगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके वजह से लॉग इन पेज ओपन होगा। आप सीधे क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। लेकिन वही अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं ssc.gov.in की वेबसाइट पे तो आपको पहले ओटीआर करना होगा। ओटीआर कैसे करते हैं फ्रेंड्स, तो यहां देखिए कॉर्नर पे लॉग इन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहां देखेंगे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो है ओटीआर का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप सीधे लॉगिन करिए, फॉर्म को भरिए। मैं आपको पहले ओटीआर का प्रोसेस बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको ओटीआर करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जब भी आप ओटीआर करेंगे ना तो उसकी जानकारी को अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में मान लीजिए अभी एसएससी जीडी आएगा या एसएससी सीजीएल आएगा या और जो भी वैकेंसी आएगा एसएससी के द्वारा, उसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ओटीआर आपको एक बार ही करना है, बाकी जितनी वैकेंसी आती रहेगी सबको इसी ओटीआर से फॉर्म को अप्लाई करते रहना है। तो देखिए ये जो है बिल्कुल 4 स्टेप्स में आप बताऊंगा ओटीआर कैसे करना है। हम आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो इस तरह से आएगा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, यस करेंगे और अपना आधार कार्ड नंबर, दोबारा आधार कार्ड नंबर को लिखेंगे। अगर आपके पास जो है आधार कार्ड नहीं है, दूसरा चीज देना चाहते हैं तो नो करेंगे। यहाँ पे दूसरा आईडी प्रूफ आप यहाँ से चुनाव करेंगे और उसकी संख्या यहाँ पे लिख देंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के थ्रू जाइए, नहीं है तो बाकी आप अदर डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो है नाम लिखेंगे जिस प्रकार से मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है। फिर यहाँ पे अपना जो है दोबारा लिखना है। तो हर चीज को 2-2 बार आपको लिखना है। आपने कभी अपना नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, ये भी 2 बार आपको बताना है। डेट ऑफ बर्थ, दोबारा डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर यहाँ पे अपना मैट्रिक का जो है बोर्ड का नाम, तो कौन से बोर्ड से आपने पास किया हुआ है। यहाँ पे आपको सभी बोर्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं। तो कीवर्ड डालिएगा तो आ जाएगा। देखिए बी मैंने डाला, यू डालेंगे तो यू से आएगा, यूपी बोर्ड देख रहे हैं या मद्रास बोर्ड, बहुत सारा है। आप देख लेंगे कौन से बोर्ड से आप 10वीं पास किए हैं। फिर आपको 10वीं का जो है यहाँ पे रोल नंबर, फिर रोल नंबर दोबारा, फिर पासिंग है 10वीं का। अब यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हम मैक्सिमम कहाँ तक पढ़े हुए हैं। डिप्लोमा तक ही पढ़े तो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन, पीजी किए तो पीजी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है दोबारा से उसी चीज को। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल और ईमेल लिख के जैसे अपना कर्सर यहाँ से हटाएंगे तुरंत यहाँ पे एक बटन इनेबल हो जाएगा सेंड ओटीपी का। तो आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा और सेंड ओटीपी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी चला जाएगा। तो ऐसे आपको जो है दोनों पे ओटीपी भेज लेना है। अभी यहाँ पे जो है कुछ एरर आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ओटीपी आप यहाँ पे भेज लेंगे, जो भी आपका ओटीपी यहाँ पे जाएगा प्राप्त होगा उसे वेरीफाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो ओटीपी मेरे पास इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पे हम ओटीपी को वैलिडेट कर लेंगे। ओटीपी यहाँ वैलिडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन हम ओटीपी को इसको भी वैलिडेट कर लेंगे लिख के। तो मेरे पास ओटीपी आसानी से आ गया, वैलिडेट भी हो गया। अब हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स जो है सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है और तुरंत आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ओटीपी वैलिडेट करने के बाद से तुरंत आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे एक एसएमएस आ गया। उस मोबाइल के एसएमएस में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और एक पासवर्ड रहेगा। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। आप मोबाइल को एसएमएस को भी चेक करेंगे और ईमेल के एसएमएस को भी चेक करेंगे। दोनों पे जो है सेम पासवर्ड रहेगा, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट बार बार करने पे ही यहाँ पे सबमिट हुआ है। अगर आप ट्राई करेंगे तो सर्वर एरर आएगा, आपको देखने को मिलेगा इंटरनल सर्वर एरर। लेकिन हमने बार बार यहाँ पे ट्राई किया तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सक्सेस हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ से और उसके बाद हम लॉग इन करेंगे।
लॉगिन करने के लिए आपको आना होगा फिर से होम पेज पे। यहाँ पे आपको लॉगिन का सेक्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। जो आपको रजिस्टर नंबर प्राप्त हुआ है एसएमएस के तौर पे, आप यहाँ लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बोलेगा कि प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड। मतलब क्या कि जो आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है मोबाइल पे और ईमेल पे, वो पासवर्ड को बदलना है, रीसेट करना है। तो आपका जो ओल्ड पासवर्ड है, मतलब क्या कि जो एसएमएस के तौर पे आया है, ईमेल पे आया है, वो पासवर्ड आप यहाँ लिखेंगे और नया पासवर्ड एक बनाना है आपको। पासवर्ड एक नया जो बनाएंगे, अब वही पासवर्ड आपका हमेशा रहेगा। तो हम यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड क्या करते हैं, लिख लेते हैं, जो भी हमको ईमेल पे प्राप्त हुआ या मोबाइल पे प्राप्त हुआ है, दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे हम नया पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड हमारा जो है कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, अपर मतलब होता है कैपिटल लेटर एक, और एक छोटा स्मॉल केस, फिर नंबर, फिर स्पेशल कैरेक्टर। मान लीजिए सपोज आपका नाम जो है राजू है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए मान लीजिए आपका नाम सपोज क्या है, राजू है, RAJU@12345। ऐसे क्या करेंगे, आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो व्हाट एवर जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे पासवर्ड को बना लेंगे। तो हम यहाँ पे एक जो है नया पासवर्ड क्या करते हैं, बना लेते हैं जो वैलिड हो। इस तरह से देखेंगे ना, अगर वैलिड नहीं रहेगा तो एरर शो करेगा। अब हम पासवर्ड बनाने के बाद से नीचे आएंगे, यहाँ पे हमको जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है। हम कुछ भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। फेवरेट मूवी, हम कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। दूसरा, हम सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी हम दे सकते हैं, उसका आंसर कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका जो है पासवर्ड क्रिएट हो जाता है सक्सेसफुली। यहाँ सक्सेस का मैसेज भी जनरेट हो जाता है। अब हम इसे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करते हैं फ्रेंड्स, अब हमको जो है रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन वाले पेज पे। देखिए लॉगिन वाला पेज आ गया। अब हमारा जो है ओटीआर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ लॉगिन भी करना है। थोड़ा सा और एक स्टेप दो बाकी है। ये देखिए हमारा पासवर्ड क्रिएट हो गया है, हम 2 स्टेप और करेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ जो रजिस्टर नंबर हमें प्राप्त हुआ है वो रजिस्टर नंबर लिखेंगे। हमने जो नया पासवर्ड सेट किया, अब वो पासवर्ड लिखेंगे यहाँ पे, और इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे केस में, और यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं, तीसरा स्टेप खुलेगा। यहाँ पे आपको एडिशनल जानकारी भरना है, आपको कैटेगरी बताना है, ईडब्ल्यूएस है, SC ST OBC या जनरल है। तो आपका जो भी कैटेगरी है आप अपने कैटेगरी को यहाँ पे अच्छे से चूज कर लेंगे। फिर यहाँ दोबारा वेरीफाई कर लेना, मतलब दोबारा आपको चूज करना है। नेशनलिटी बताना है, सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे अदर कोई नेशनल है तो आप उसके बारे में बताएंगे, कॉन्टेक्ट वगैरह। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान, जैसे तिल का निशान, कटक का निशान, जला का निशान, कोई भी एक जो है बॉडी का पहचान बताना है। यहाँ पे विकलांग है तो यस करेंगे और अपने विकलांगता के बारे में यहाँ से आपको बता देना है। नहीं विकलांग है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है यहाँ भरेंगे। जैसे मान लीजिए गांव है विलेज रामपुर, तो आप यहाँ रामपुर ऐसे लिख देंगे। ठीक, पोस्ट आपका है तो पोस्ट लिख के, जो भी आपका मान लीजिए पोस्ट है रामपुर, थाना जो भी आप थाना यहाँ पे मान लीजिए रामेपुर है तो ऐसे आप लिखेंगे। तो जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है, गांव से आप आते हैं तो गांव की तरह जो एड्रेस विलेज पोस्ट थाना होता है अच्छे से लिखेंगे। अगर आप मान लीजिए शहर से आते हैं तो जो भी आपका शहर वाला एड्रेस होता है, जैसे भी होता हो, वो आप अच्छे से प्रॉपर यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ राज्य चूज करेंगे, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। फिर पिन कोड लिख देंगे, एरिया पिन कोड सिटीज का जो होता है। अब ये पूछ रहा है प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपका इस प्रकार से आएगा, ओटीआर का डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे एग्री करना है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू ओटीआर पे क्लिक करना है। पहले आप प्रीव्यू करके देख लेंगे कि हाँ जो भी हमने जानकारी यहाँ पे दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो हम डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, अगर गलती है तो हम यहाँ पे बैक जाके सुधारेंगे जो भी हमें सुधारना हो। हालांकि यहाँ पे बैक जाने का ऑप्शन भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हम प्रीव्यू ओटीआर पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि हाँ मेरा क्या क्या जानकारी यहाँ पे भरा हुआ है। तो इस तरह से आएगा, आप जो भी देखना चाहते देख लीजिएगा। प्रिंट करना चाहते प्रिंट भी कर लीजिएगा, नहीं है तो इसे क्लोज करेंगे और यहाँ डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे लोडिंग लेगा पेज और आपका जो है ये फाइनल ओटीआर कंप्लीट होने जा रहा है। डिक्लेयर पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से सक्सेस लिख देगा। आपका जो डिक्लेरेशन सबमिट हो गया सक्सेसफुली, आपको इसे क्लोज कर देना है। ओटीआर कंप्लीट होते ही फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अगर आप पहले से ओटीआर किए हुए हैं तो आपको दोबारा ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। ओटीआर का मतलब क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आप सीधे क्या करेंगे, लॉगिन करके जो है सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। अब आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जब भी वैकेंसी आएगी ना एसएससी का, आप इसी ओटीआर से हमेशा जो है फॉर्म को आगे कंटिन्यू भरते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इतना आप समझ गए ओटीआर कैसे करना है। आप समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ओटीआर करके जैसे आप लॉगिन करेंगे या जैसे ओटीआर कंप्लीट करेंगे तो आप लॉगिन भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपको जो है आपका डिटेल्स यहाँ शो होता है, मैंने हाइड कर रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए आप पहले से ओटीआर किए हुए हैं, आप चाह रहे हैं कुछ भी फॉर्म में एडिट करना तो आप रजिस्ट्रेशन में यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एडिट करना होता है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आपका जो है अभी अभी कौन कौन सा एग्जाम चल रहा है। तो लाइव एग्जामिनेशन में देखेंगे तो CHSL का यहाँ पे आपको 10+2 का चल रहा है। यहाँ देखेंगे जूनियर इंजीनियर जेई वाला जो है फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नहीं देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसके सामने अप्लाई का बटन मिलेगा, हम अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते इस प्रकार से लोडिंग लेगा, थोड़ी देर आपको वेट करना है। देखिए एसएससी का वेबसाइट क्या है ना, लास्ट के दिन पे और थोड़ा सा ना मतलब शुरुआत में वेबसाइट बहुत स्लो चलता है। तो
आपको ना सही समय रहते ही फॉर्म भर लेना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, ये विशेष ध्यान देना है। देखिए इस प्रकार से आ गया, आपको फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। अब देखिए इस प्रकार से ओटीआर से सारा डाटा यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कॉलम सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक सारा ऑटोमेटिकली फिल्ड है। ओटीआर जो किया हुआ है वहां से डाटा इन्होंने फैच किया हुआ है। अब वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे और सीधे आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये ओके करना है आपको। अब यहाँ देखेंगे आपका जो है अगला स्टेप खुल के आ जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप कहां तक पढ़ाई किए हुए हैं, 10+2, मैट्रिकुलेशन, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जो भी आपने कर रखा हुआ है उसका आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे जो है आपको बताना है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे जिस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए आपने क्या कर रखा हुआ है, 12th स्टैंडर्ड या इसके इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है समझिए, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं, तो डिप्लोमा वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, वो 12वीं के ही समान माना जाता है, तो दूसरा वाला ऑप्शन चूज करके आगे कंटिन्यू करेंगे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स। अगर कोई बंदा सिर्फ 12वीं पास है तो 12वीं यहाँ चूज करेगा, 12वीं में वो किसी विषय से पढ़ा हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई विषय हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे है डिमिड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इश्यू बाय द आर्म फोर्स, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन है। ईक्यू स्टेटस, यहाँ पे आप पास, मतलब जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया 12वीं, वो पास है कि अपीयरिंग है। अगर पास है तो पास चूज करेंगे, अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे जो आपका आएगा ना पासिंग ईयर, वो 2024 ही आएगा, 2024 में ही पास हो जाने चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और पास है तो पास चूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है बहुत सारा ईयर आ जाएगा, कौन से ईयर में पासिंग किया है। इसकी वजह से किस राज्य से आपने जो है इंटरमीडिएट पास किया हुआ बताना है, तो यहाँ आपका राज्य चुनाव कर लेना है। अब उसके बाद से यहाँ पे आएगा बोर्ड, आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं। यहाँ देखिए सभी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम शो होता है, तो आप एक बार जो है की डालेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपका जो है बोर्ड का जो नाम है यू से स्टार्ट होता है, यू दबाएंगे तो यू से आ जाएगा, बी दबाएंगे तो बी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बी से आ गया, बहुत सारा बोर्ड का नाम आ गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर रोल नंबर लिखेंगे, इंटरमीडिएट का रोल नंबर पूछा गया है, फिर इंटरमीडिएट का परसेंटेज है कि सीजीपीए है, कोई एक लिखना है, या तो परसेंटेज हो सकता है आपका या तो सीजीपीए हो सकता है। तो परसेंटेज है तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 65.20 है, तो ये लिख दिए ना, तो नीचे देखें डिसेबल हो जाएगा। अगर इसको हम कटते हैं और सीजीपीए भर देते हैं 8.5, तो ऊपर वाला परसेंटेज देखिए डिसेबल हो जाएगा। तो कोई एक ही लिखना है, या तो परसेंटेज लिखिए या तो सीजीपीए लिखिए। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में आता है ये कुछ और जानकारी भरने के लिए पूछ रहा है क्या आप एक्स सर्विसमैन है या सर्विंग द आर्म फोर्स है, तो यस करेंगे और उसके बारे में जानकारी बताएंगे। अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट्स नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। फिर पूछ रहा है आपको एज में छूट चाहिए, तो हाँ करेंगे, और यहाँ पे एज में जिसको भी छूट मिलता है उनका जानकारी यहाँ पे आ जाएगा। जिससे होता क्या है कि जो भी एज लिमिट बताया गया है उससे ज्यादा आपका उम्र हो रहा है और आप SC/ST से आते हैं तो 5 साल का छूट ले सकते हैं, ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का छूट ले सकते हैं, तो यहाँ पे यस करके छूट ले लीजिएगा। अगर आपका उम्र ज्यादा नहीं हो रहा है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराना चाहते हैं, एक्सेसिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ये भी डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अगले स्टेप में आपको जो है अब आता है इस प्रकार से कुछ एडिशनल जानकारी, जैसे देखिए आपको प्रीफरेंस देना है एग्जाम सेंटर का, जहां आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं वहां आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी सिटी का नाम शो होगा, आपको जहां नियरेस्ट लगे वहां आप क्या करेंगे, यहाँ से चुनाव कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ रखना है, ऐसे आप जो चुनाव कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसका मीडियम क्या रखेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, असामी, बंगाली, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेना है, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देंगे, 2 बार चूज करना है। फिर मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, आप सबको पता है यहाँ पे जो है टाइपिंग टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है LDC है, लोड एंड क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो इन लोगों का बेसिकली जो काम होता है टाइपिंग का होता है। तो आपको बताना होगा आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे कि हिंदी में टाइपिंग करेंगे, किस प्रकार के मीडियम में देंगे, जो आप यहाँ टाइपिंग करेंगे ना उसी का आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि उसी का एग्जाम होगा। आपको हिंदी या इंग्लिश कोई एक ही आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप जो है 40% उससे ज्यादा विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो ये ऑप्शन रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही हमने जानकारी दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे डिसेबल है। अब यहाँ पूछ रहा है डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, ये उनके लिए है जो कुछ स्पेशल प्रकार के विकलांग होते हैं, उनको लिखने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि उनको लिखने में दिक्कत तो नहीं है, यस नो में बता देना है। आपको स्क्राइब चाहिए तो यस नो में बता दीजिएगा। अभी पूछ रहा है वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, अगर आप 12वीं जो है पास हो चुके हैं साइंस स्ट्रीम से और उसमें आपका मैथमेटिक्स है तो आप इसको यस कर दीजिएगा। यस क्यों यहाँ पे करना होगा, देखिए इससे आपको क्या होगा ना कि आप डीईओ की जो वैकेंसी है, डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री मेंशन एट द पैराग्राफ 8.1, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप यहाँ नो करेंगे ना तो जो स्पेशल डीओ की वैकेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया ना 3 वैकेंसी है, एक LDC है और दूसरा डीओ है और डीओ ग्रेड A वैकेंसी है। तो डीओ वाले पद के लिए ना साइंस से आप पास होने चाहिए, स्पेशल मैथ
विषय एक होना चाहिए तो ही आप डीओ के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ सीधे पूछ रहा है कि आप 12वीं पास हैं, मैथ सब्जेक्ट आपका है साइंस से, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होना। जो है आप सही सही जानकारी यहाँ पे बता दीजिए यस नो में, फिर यहाँ पे इसको भी सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे ये लोडिंग लेगा, थोड़ी देर वेट करना है, आप अगले स्टेप पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ना लाइव फोटोग्राफ को कैप्चर करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आपका जो है ध्यान देना है, फोटोग्राफ खींचने से पहले आपका जो भी पीछे में बैकग्राउंड आ रहा है लाइट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा बैकग्राउंड होना चाहिए। इसकी वजह से कैमरा जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि आपका फोटो अच्छे से खींच सके। और आप जब भी फोटो खींचे तो आप कैमरा के सामने देखें, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, ये नहीं कि ऐसे घूम के देख रहे हैं, नहीं। इसकी वजह से आप ध्यान दीजिए कि कोई कैप ना पहने हो, मास्क ना लगाए हो, कोई ग्लास वगैरह नहीं पहने हो। तो इस चीज को विशेष ध्यान देकर ही आपको लाइव फोटो खींचना है। यहाँ कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे, आपका जो है कैमरा आ जाएगा और आप फोटो को खींच लेंगे। देखिए एक और ऑप्शन इन्होंने दे रखा हुआ है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे ना तो एक प्ले स्टोर पे लेकर जाएगा और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें बोलेगा कि आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन करिए। तो एसएससी का यूजर आईडी पासवर्ड जैसे आप लिख के लॉगिन करेंगे ना फ्रेंड्स, तो वहां पे आएगा कि आप अपना लाइव फोटो यूज करिए। तो आप तुरंत जो है वहां लाइव फोटो अपना जो है खींच सकते हैं, मोबाइल के कैमरा को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो है एक एप्लीकेशन बना के दे दिया, ये बहुत अच्छा है। अगर आपका लैपटॉप का कंप्यूटर जो है साफ फोटो नहीं खींच पा रहा है या आपको फोटो खींचने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप इसको स्कैन करिए, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए और उसके बाद आप क्या करिए, फोटो को खींचिए, अपने मोबाइल के कैमरे को यूज करिए। तो ये भी एक प्रोसेस है। अगर आप बोलिएगा तो मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मोबाइल से कैसे जो है आप फोटो क्यों खींचेंगे अपने मतलब मोबाइल कैमरा यूज करके। चलिए हम यहाँ पे एक लाइव फोटो खींच लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, स्कैन किया हुआ 10 से 20 के बीच स्कैन किया हुआ जेपीजी में आप यहाँ पे जो है मतलब सिग्नेचर को अटैच करेंगे। फिर यहाँ पे 7 नेक्स्ट करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करते ही फ्रेंड्स आपका पर्सनल जानकारी यहाँ पे शो हो जाता है, मतलब ये सारा जानकारी शो होता है। प्रीव्यू फॉर्म आ गया है, मतलब आप जानकारी को वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है। आप वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देखते चलेंगे कि हाँ सारा जानकारी सही है। अब यहाँ पे हमको जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कोई भी गलती है तो सुधार जरूर कर लीजिएगा, वरना आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे एग्री करेंगे। कैप्चा कोड ये जो दिख रहा है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे जो है VD9E दिख रहा है, तो हम यहाँ पे जो है उस तरह से भरेंगे और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म जो है फाइनली रिसीव्ड हो जाएगा और यहाँ पे कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स अगर फॉर्म भरेंगी या विकलांग पर्सन, तो उनका यहाँ पे प्रिंट आउट निकल जाएगा। लेकिन वही जनरल OBC से कोई बंदा फॉर्म भरता है तो वहां सीधा आएगा एक बीच में ऑप्शन कि आप फी पेमेंट जमा करिए 100 रुपया। तो 100 रुपया आपको जमा करना पड़ता है, उसके बाद जो है आप यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाते हैं। लेकिन मेरे केस में SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे उनको जो है प्रिंट करने का ऑप्शन सीधे मिल रहा है। इनका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो चुका है। आप चाहे यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, आप चाहे तो गो टू डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो पहले प्रिंट कर लीजिएगा, फिर आप डैशबोर्ड पे आइएगा। डैशबोर्ड पे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में या माई एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका शो कर देगा कि आपने जो है ये वाला फॉर्म जो है भर दिया है। आप यहाँ स्टेटस दे सकते हैं, प्रिंट वगैरह भी देख सकते हैं। अभी तक आपने कौन कौन सा फॉर्म भरा हुआ है, यहाँ पे आपको स्टेटस और प्रिंट करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दिएगा।